आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये एक मैं समझता हूँ DGISPR की तरफ से फ़ौज की तरफ से एक चार्जशीट है मुकम्मल तौर पे PTI के शरपसंदों के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान को तकसीम किया। उनकी जो गुफ्तगू आपने भी अभी सुनवाई है उसमें उन्होंने धरने का भी ज़िक्र किया, उससे पहले इस्लामाबाद के ऊपर धावे का भी ज़िक्र किया। इसका मतलब ये एक तसलसल है उस जहनीत का जो पाकिस्तान में ना सिर्फ इंतशार फैलाना चाहती है बल्कि पाकिस्तान को तकसीम करने के अमल पर पैरा है। ये इस पे कोई बात किसी से छुपी नहीं है कि जिस अंदाजे से PTI के लोगों ने, इनके लीडरशिप ने आर्मी इंस्टॉलमेंट्स पे हमला किया, इमरान खान के भांजे ने एक स्टिक के ऊपर आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म को लटका कर घुमाया और जिस तरह के उसकी तजलील की। फिर आप मियाँ वाली में चले जाएँ, एयरफोर्स की जो तनसीबात हैं उसके ऊपर चढ़ दौड़े, तो ऐसे लग रहा था कि कोई भारतीय लोगों ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। तो ये 9 मई का वाक़या एक स्याह धब्बा है पूरी तरीके इंसाफ की, जो इंतशार पसंदी की सियासत थी, जो नफ़रत की सियासत थी, जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की सियासत थी, झूठ बोलने का जो इन्होंने एक मनगढ़ंत किस्म का एक पूरा एक सेटअप बनाया हुआ था। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ी मलिक साहब आपकी जो अभी मैंने सुनी बात, वो जो फंडिंग थी, जो KPK की फंडिंग थी, उसकी बिल्कुल रेट होना चाहिए कि वो फंडिंग किन मकासद के लिए हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, रियासती इदारे हैं, उनको डीफेम करने के लिए लगाई गई। उस पैसों को बाहर से भेजा गया। एक LCC एक कंपनी है अमेरिका की, उसको हायर किया गया। हायर करके इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जहर उगला। उसके बाद सबसे बड़ा जुर्म है इन्होंने IMF को ख़त लिखा, ये भी DGISPR ने अपनी बात में कहा। उसके अलावा इन्होंने अभी जो डेली टेलीग्राफ के अंदर और उससे पहले अमरीकी जरीदे को जो इमरान खान के जो इंटरव्यू छपे हैं उसके अंदर जहर उगला गया हमारे अदारों के ख़िलाफ़, हमारे रियासी अदारों के ख़िलाफ़ जहर उगला गया। तो मलिक साहब हमारे पे भी बहुत सारे ऐसे गिले शिकवे हैं, हमारे पे भी बहुत सारे वार हुए, मेरी लीडरशिप को एग्ज़ाइल पे भेजा गया, लेकिन कोई इस तरह की नेगेटिव पॉलिसी या स्टेटमेंट बाहर की दुनिया को इन्वॉल्व करना, जहाँ उनको इस तरह की स्टेटमेंट करना। आपकी लीडरशिप को एग्जाइल पे किसने भेजा था अभी सर? सर सुने सर, आपके लीडर को किसने एग्जाइल पे भेजा था सर? मेरी यार सुने। नवाज शरीफ साहब का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ इस्लामाबाद से नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर किसने भेजा था 4 दिन। सर मेरी एक मिनट बात तो सुन ले मलिक साहब, मैं आपकी उस बात का भी जवाब देता हूँ। पूरा लॉन्ग मार्च किया, एक गमला तक नहीं टूटा। हमारे रास्ते में 20 कैंट आए, किसी का एक गमला नहीं तोड़ा गया, किसी कैंट पर छौनी पे हमला नहीं किया गया। ये थी डिसिप्लिन नवाज शरीफ ने जो हमें दिखाया। अब जो आप फरमा रहे हैं कि किसने भेजा, जो इमरान खान से पूछे जिन्होंने भेजा, जिनकी कैबिनेट ने अप्रूवल दी। नवाज शरीफ साहब के जो सेहत के मामला थे उनको मद्देनज़र आके इमरान खान की कैबिनेट ने भेजा है। इमरान खान ने कहा मुझे तो पता नहीं था कि नवाज शरीफ की सेहत इतनी ख़राब है। ये यास्मीन राशिद साहबा की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उनसे पूछे जिन्होंने भेजा। तो ये मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ, मैं वो 2014 की तरफ भी आपको लेके जाऊंगा। नहीं पंजोता साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पहले आप भी रद्द-ए-अमल अपना दे दें। बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? मैं सारी बात जो है वो सुन रहा था आबिद साहब की। पहली बात तो यह है कि 9 मई को मैं खुद खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। हम सबसे पहला जो हम जिसने CCTV फुटेज चुराई है वो इस सारे 9 मई के करवाने वाला है। CCTV फुटेजेस हाई कोर्ट से चुराना, CCTV फुटेजेस जो है कोर कमांडर हाउस से चुराना, जहां पर सारे उस कमरे ने और कैसे गैर कानूनी गैर आईनी हुए खान साहब को, एक मुस्लिम उम्मा के लीडर को, सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए लेकर गए, जबकि वो खुद सरेंडर कर चुके थे।
उस अदालत में जमानत के लिए, और जानबूझकर उन्हें उस कमरे में लाया गया कि जाके वो बायोमेट्रिक करवाएं। हालांकि बायोमेट्रिक सिर्फ इसलिए करवाई जाती है कि कोई गलत दरखास्त जो है दायर ना हो, और उस की ऐसी दरखास्त की कोई गलत दरखास्तें दायर को रोकने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है। और खान साहब को गेट के बाहर उतार कर व्हील चेयर के ऊपर लेकर गए, हालांकि उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, और जिन लोगों ने शीशे तोड़कर खान साहब को वहां से जिस अंदाज से गिरफ्तार किया, हमें डंडे मारे गए, हमारे साथ दीगर लोग मौजूद थे वहां डंडे मारे गए, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है जिन्होंने शीशे तोड़े थे? आप 9 मई वाले वाकये की मजम्मत करते हैं, और उसके अंदर जो वर्कर्स आपके शामिल थे, क्या उसके लिए माजरत खा हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि खान साहब ने खुद ये कहा कि जो जलाओ गिराव हुआ, जो ये सारा मामला हुआ, उसके ऊपर खान साहब ने खुद जो है वो कंडेम किया। और दूसरी बात ये है कि खान साहब ने हमेशा कहा कि ये फौज हमारी है, ये अदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है। और खान साहब की जो तो नईम साहब आप पूरा सियाको सबाक तो आपने दे दिया, तो बराह रास्त कह दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करती है, जलाओ घिराव की पुरजोर मजम्मत करती है, बराह रास्त कह दें। बिल्कुल जी, जलाओ घिराओ जिसने किया, हम तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से हमने रजू किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई। तो सर कह देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के जलाओ घिराव की मजम्मत करती है, ये जुमला बोल दें। सारा प्लान किया और एक पार्टी को जिस तरह डिसमेंटल किया गया, जिस तरह से अटैक किया गया, खान साहब ने तो सर मैं आपकी सारी बातें सुनी है, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे देना। आप कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं, तो पूरा जुमला बोल दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के जलाओ घिराव की मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के जलाओ घिराव की मजम्मत करती है, बिल्कुल करती है। और जिसने उसके बड़ी खबर चलाए ना जी इनकी नई पंजोता साहब की, उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करती है। और जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जुल्म और जबर किया, उस 9 मई की आड़ में हम ये कहते हैं कि उन किरदारों को सामने आना चाहिए जिन्होंने CCTV फुटेजेस चुराए हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, हमारी 25 मई से दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जुडिशल कमीशन की आज बात की जा रही थी, तो हम तो कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से गए हुए हैं कि बिल्कुल जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और वैसे इसके ऊपर बहुत ही अच्छा हो, काजी फायज ईसा, अतर मनिल्ला, जस्टिस मंसूर या अफरीदी बड़े तगड़े जज हैं माशाल्लाह। ये सारे ये लाइव यूट्यूब के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं और लाइव यूट्यूब के ऊपर लोगों को दिखाएं सवाल जवाब। मैं सच्चाई चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम को बताई जाए। आपका भी कसूर है इसके अंदर, आप कहें कि बड़े बड़े मासूम बच्चे हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो बात दुरुस्त नहीं है। 4 वाक़यात हैं जो 10 अप्रैल 2022 आप कैंटोनमेंट्स के बाहर गए और GHQ के बाहर गए। जनरल बाजवा के खिलाफ नारेबाजी की रिकॉर्डिंग थी, हम चला नहीं सके PTV के ऊपर, अपने किसी चैनल के ऊपर नहीं चला सके, पाबंदी थी, चलाते तो वो चीफ के खिलाफ नारे लग रहे थे। फिर आप 25 मई 2022 को दूसरी दफ़ा दोबारा गए, कोर कमांडर पेशावर के घर भी गए, आग जलाओ भी हुआ, GHQ के बाहर भी जाके गंदे बेहुदा नारे लगे। फिर उसके बाद वज़ीराबाद 3 नवंबर 2002 दोबारा आप गए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बाहर गए, और फिर ये चौथा मौका था जब आप गए और इस दफ़ा उन्होंने पकड़ लिया आप लोगों को, क्योंकि इस दफ़ा तोड़ फोड़ ज़्यादा हो गई थी। चकदरा किला के ऊपर जो कुछ हुआ, बाला हिसार के ऊपर जो कुछ हुआ, कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर जो कुछ हुआ, तो 4 वाक़यात हैं, डॉक्यूमेंटेड है, वीडियो की रिकॉर्डिंग मेरा ख्याल है हमारे अपनी आर्काइव में भी पूरी पड़ी होगी। जनरल बाजवा के ऊपर जो नारे थे हम चला नहीं दे सकते, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, नहीं तो मैं चला देता शाम को वीडियो, उनके मुतालिक बड़े नामुनासिब नारे थे। मैं बिल्कुल आपकी बात जो है वो सुन रहा हूँ जी। देखें, बात यह है कि जो उस दिन भी आपने देखा कि 9 मई को आपने कोई ऐसी एविडेंस देखी जिसमें आपने देखो कि खान साहब कह रहे हो कि जलाओ घिराव करो, यास्मीन डॉक्टर जो है यास्मीन राशिदा, उनकी वीडियो आपके सामने मंजर-ए-आम पर मौजूद है जिसमें बड़ा वो कैटेगोरिकली कह रही हैं कि कोई अंतर ना जाए। और सादा मलबूस कपड़ों के अंदर लोग जो हैं वो उतर रहे गाड़ियों से, जो उकसा रहे हैं कि अंदर हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर 100 बंदा अंदर गया है, 200 बंदा अंदर गया है, आग आप देखिए अंदर से लगी है, बाहर वाल को कुछ भी नहीं हुआ कोर कमांडर हाउस की। और जो लोग अंदर गए हैं उनकी निशानदेही करके जो आपके आपके लोग जो अंदर थे सर, उनकी कोर कमांडर से गुफ्तगू की वीडियो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। फैसले सुनाए, कर्नल नहीं पंजोता साहब, आपके लोग जो कोर कमांडर हाउस में चले गए थे अंदर, वो वहाँ कोर कमांडर मौजूद है अपनी अहलिया के साथ और उनको समझा रहे हैं कि बाहर चले जाओ। उनकी भी वीडियो पे तस्वीरें और उनकी प्रेजेंस वहाँ एस्टेब्लिश्ड है, कोई ख्याली नहीं है, किसी ने मैन्युफैक्चर नहीं किया ये बात। ये मैं कहूँ कि सारा फॉल्स फ्लैग था, झूठ हो गई, बात दुरुस्त नहीं है।